फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी एक चोर की है जिससे कि भविष्य दिखता था। तो एक बार की बात है, वो राज्य में चोरी के लिए निकला था। तो उसी राज्य के जो राजा थे वो भी रात के टाइम भेष बदल के निकले हुए थे अपने राज्य में। तो उन्होंने दूर से देखा कि एक कोई आदमी है जो मुंह पे कपड़ा बड़ा अच्छा सा लपेटा हुआ है और वो एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। घर के बाहर खड़ा है और मतलब ताक रहा है इधर उधर की, मतलब रास्ता साफ हो तो वो उस घर में जाए और चोरी करे। इस तरह से भाई वो पता लग ही जाता है दूसरे इंसान के हाव भाव देख के कि क्या हिसाब किताब है। तो अब ऐसा देखा तो राजा को लगा कि भाई ये तो चोरी करने जा रहा है। तो राजा ने उसको धीरे से पीछे से पकड़ा और लेके गया साइड में और बोला, हाँ भाई, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे राज्य में चोरी कर रहा है। तो बोला, आप कौन, आप कौन? ये इस तरह से कहने लगा। तो कह रहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, ठीक है। और तुम क्यों चोरी कर रहे हो? क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हें यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने कि तुम चोरी करो? अपना इतने जवान हो, हट्टे कट्टे हो, मेहनत करके नहीं खा सकते? तब फिर उसने बोला कि महाराज, मुझे माफ़ करें, मैं पहली बार ही चोरी करने के लिए निकला था और पहली बार में ही आपने मुझे पकड़ लिया या मैं पकड़ा गया। बट इससे पहले कभी मैंने चोरी नहीं की। अरे ये बात आप कह रहे हो कि काम की, मैं सब जगह काम करने जाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक कमी है जिसकी वजह से मैं वहाँ से निकाल दिया जाता हूँ। मुझे कोई काम पे नहीं रखता है, ना ही मुझे अब कोई काम देता है। तो कह रहा है, ऐसी क्या कमी है तुम में, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से लोग तुम्हें काम पे नहीं रखते हैं? तो वो बोलता है, महाराज, मेरे अंदर ये कमी है सबसे बड़ी कि मुझे हर पूर्णिमा की रात को एक सपना आता है और जो वो मेरा सपना होता है वो सच होता है। इसी वजह से मुझे कोई भी नौकरी पे नहीं रखता है, क्योंकि जो सपना आता है मैं फिर बता देता हूँ, फिर उस सपने से लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। उस वजह से मुझे कोई नौकरी पर नहीं रखता है। तो बोला, अच्छा, क्या ये बात सच है? बोला, जी महाराज। फिर उसने बोला कि अब तुम्हें दंड तो देना पड़ेगा। तुम चोरी करते हुए पकड़े गए हो, तुम यहाँ चोरी करने के लिए खड़े थे। अगर हम नहीं आते तो तुम तो घर में घुस के चोरी कर लेते। और तुमने खुद कहा कि तुम चोर हो और पहली बार चोरी करने के लिए आए हो, तो तुम्हें दंड तो देना बनता है। तो वो कह रहा, महाराज आप मुझे दंड दे देना, लेकिन मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं चोरी करने के लिए क्यों आया था। बोला, क्यों? कि महाराज, मैंने कल पूर्णिमा थी, मैंने सपना देखा था कि आपके जो परम मित्र हैं, पड़ोसी राज्य के राजा हैं, वो आपके ऊपर हमला करने वाले हैं और पूरा जो हमारा राज्य है वो समाप्त हो जाएगा। इसी वजह से मैंने ये विचार बनाया था कि आज रात मैं यहाँ से चोरी करके अपने परिवार के साथ किसी दूसरे राज्य में चला जाऊँगा। इसी तरह का विचार करके मैंने आज चोरी करने का प्लान बनाया था। तो बोला कि ये थोड़ी ना बात होती है। उसने माना ही नहीं उसकी बात। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मेरा वो बहुत परम मित्र है, बचपन के हम दोस्त हैं और वो दूसरे मेरे पड़ोसी राज्य का राजा है, और ऐसा थोड़ी ना कि वो मेरे ऊपर हमला करेगा। नहीं, मैं तो नहीं मानता इस बात को। फिर इतनी देर में ही जो उसके सेना के जो लोग, कुछ कुछ लोग थे, वो भगे भगे आए और उन्होंने बोला कि महाराज, आपके परम मित्र आप पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, आपके राज्य पर, हमारे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, वो हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो वो एकदम वो हुआ। फिर उसने अपने सेनापति को बोला, मुख्यमंत्री को बोला कि जाओ जल्दी जाके सेना का प्रबंध करो, जाओ जल्दी जाओ, उन्हें रोको, हमारी हमारी प्रजा को हमारी वजह से कोई भी दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा विचार करके वो सेनापति और मुख्यमंत्री गए, उन्होंने वहीं से उनको खदेड़ दिया। जो उसका मित्र था, मित्र की सेना थी, वो एक टुकड़ी लेकर आए थे उस पर हमला करने के लिए। ऐसा विचार करके कर दिया। अब फिर वो कह रहा कि भाई, अब तुम्हारी वजह से हमारी जान बची, हमारे राज्य की जान बची है, तो भाई अब हम तुम्हें सज़ा नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए ये है कि अब हम तुम्हें अपने राज्य में रखेंगे। आप हमारे राज्य में आओ, हमारे राजमहल में आओ, और आपको मैं दरबान की नौकरी देता हूँ। अब वो राजा ने उसको, चोर को, दरबान की नौकरी दे दी और वो खुश हुआ कि चलो, कुछ पैसा भी दे दिया, भाई लो जाओ, अपना परिवार का थोड़ा खाना पीना कर लेना, क्योंकि काफ़ी दिनों से काम, उसके पास काम नहीं था, इसी वजह से। ठीक है, अब चला गया। अब क्या हुआ, उसको दे दी दरबान की नौकरी। करा उसने, खूब अच्छे से काम करा। और जैसे ही अब अगली पूर्णिमा आई, उसका नियम था, सोना था, उसको नींद लगी जाती है, रात को झपकी लगी जाती है। अब वो पूर्णिमा की रात थी, एक छोटी सी झपकी उसको लगी
उसी झपकी में उसको ये सपना आया कि जो उसका राज्य है, वो जो उसका दूसरा दोस्त है, पड़ोसी राज्य का राजा, वो उसको उसके दरबार, उसके जो महल है, उसने अपने कुछ जासूस भेजे हुए हैं जो कि महल के पीछे छुपे हुए हैं, और आज रात वो हमला कर मतलब तैयार बैठे हैं राजा के महल में घुसने के लिए। अब ये उसने सपना देखा। अब भैया वो तो जैसे उसकी आँख खुली वैसे वो राजा के पास जाने की उसने कोशिश करी। राजा के पास लेके नहीं गए, लेकिन फिर उसने बोला कि बहुत ज़रूरी काम है, बोलो राजा को, मतलब मुझे उनसे बात करनी है। तो भैया प्रजा के लिए खुले हैं दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन वो उसने अपना शयन कक्ष भी खुलवा दिया कि चलो कोई नहीं, आओ बताओ क्या बात है। तो उसने बताया, महाराज अभी अभी मुझे सपना आया है कि ऐसे ऐसे हमारे महल के पीछे 4 गुप्तचर, मतलब 4 जासूस बैठे हुए हैं, और वो आपको बिल्कुल मारने के फिराक में है, पीछे आपको मारना चाहते हैं वो। तो कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा महाराज जी आप चाहे तो चेक करवा लीजिए, अदरवाइज आप मुझे वो कर देना, निकाल देना नौकरी से। तो भाई राजा ने तभी अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को भेजा और देखा तो वाकई में वहाँ पे 4 गुप्तचर छुपे हुए थे। और उनको फिर जब उनको कुछ कुटा पीटा गया तो उन्होंने बताया भी, भाई ऐसे ऐसे हमको आपके दोस्त ने भेजा है आपको मारने के लिए। ये चीज़ हो गई। अब भैया फिर उसने फिर बोला कि भाई अब तुमने सपना देखा, इसका मतलब तुम सो गए थे तो तुमने मतलब अपने काम से गद्दारी करी, लेकिन तुम अगर सोते नहीं तो आज शायद मैं ही जीवन भर के लिए सो जाता, क्योंकि तुम सोए, तुमने सपना देखा, तभी तुमने हमें ये चीज़ें बताई, वरना किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे 2-4 गुप्तचर राजमहल के पीछे छुपे हुए बैठे हैं। ऐसी बात हुई। अब फिर वही 1 हफ्ता 1 महीना निकला, फिर अगली पूर्णमासी आई, फिर उसे सपना आया कि भाई जो, अब सपना ये आया कि जो सेनापति है वो उसके साथ मिला हुआ है। अब भाई उसने उसको राजा को फिर बताया अगले दिन कि महाराज ऐसे ऐसे ये जो गुप्तचर थे, आपने सोचा ये गुप्तचर राज्य की सीमा में कैसे आए, आपके महल तक कैसे आए, आपके शयन कक्ष के पीछे तक कैसे आए। तो उसने बोला बताओ कैसे आए। तो उसने बताया कि महाराज ये सिर्फ और सिर्फ आपके सेनापति की वजह से आए, क्योंकि जो आपका सेनापति है वो आपसे नाराज है, और इस वजह से आपसे नाराजगी होने के कारण वो आपके दुश्मन दोस्त के साथ जाके मिल चुका है। और और उसकी ये चाल सबसे बड़ी है कि वो आपको मरवाकर इस राज्य पर खुद शासन करना चाहता है। तो राजा ने इस बात की भी खोजबीन करवाई, ये बात भी सच निकली। तो भैया अब उसको ये हो गया था कि भाई उसने फिर निकाला उसको। ठीक है, अभी 3-4 केस हो गए थे उसके साथ, जो भी सपना वो देखता था वो सच होता था, और राजा की जान मतलब बच जाती थी। अब फिर एक और महीना आया। अब इस वाला महीने में उसको ये सपना आया कि राजा जो है वो शिकार पर गया हुआ है, और कुछ जंगलियों ने उन्हें पकड़ लिया है और उनको वो मारने वाले हैं। ठीक है, ये सपना आया था राजा को, उसको चोर को। अब ये सपना जाके बताया राजा जी को। अब राजा जी मानना नहीं, उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, जंगल हमारा देखा हुआ है, जंगल में कोई नहीं है। तो फिर उसने क्या करा कि महाराजा की उंगली जबरदस्ती खींच के काट दी। उन्होंने कहा अब जाओ, अब क्या जाना है। उसको आया गुस्सा कि तूने मेरी उंगली काट दी, इसको डालो कारागार में, इसकी गई नौकरी की ऐसी तैसी, इसको डालो कारागार में। उसको डाला, चोर को कारागार में डाला, दरबान को। और वही राजा गया और हुआ वही, राजा को पकड़ लिया शिकारियों ने। अब शिकारी उसको मारने वाले थे, लेकिन जो शिकारी का सरदार था उसने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है। अब उस उंगली कटी होने के कारण वो उसको मार नहीं पाया कि भाई खंडित बॉडी को, हम खंडित शरीर को हम नहीं बलि दे सकते हैं, इसको छोड़ दो। तो राजा आया, जल्दी भागा भागा अपना राजमहल में आया और उसको जेल से निकलवाया, और उसका धन्यवाद करा बहुत ज़्यादा कि भाई आप, तेरी वजह से मेरी जान फिर से बच गई, मतलब तुमने मेरी जान बहुत मतलब बचाई। अब मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें जेल में डाला। मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास करके कुछ सैनिकों के साथ लेके जाना चाहिए था, क्योंकि राजा को अपने ऊपर वो था भाई मैं तो बड़ा पावरफुल हूँ। वो लेके नहीं गया किसी को, अकेला गया और अकेला फंस गया इसी वजह से। तो इसने बोला कि चलो तुमने मेरी उंगली काटी, उसकी वजह से मैं बच गया। फिर थोड़ी देर में ही महामंत्री आते हैं भागे भागे कि बोले क्या, उन्होंने कहा मालिक महाराज, हमारे जो पूर्व मंत्री थे, पूर्व मंत्री जो बिल्कुल राज्य के सलाहकार थे, हर चीज़ मतलब बताते थे राजा को, बहुत ज़्यादा मतलब समझदार आदमी थे, वो गुजर गए हैं। तो उसको बड़ा धक्का लगा है, वो कैसे गुजर गए, वो तो अभी ठीक ठाक थे। तो उसने बताया कि ये इसने दरबार ने ही उनको बताया था कि 2 हफ्ते बाद वो मरने वाले हैं,
और उस वजह से वो उनको पहले दिल का दौरा आ गया। अब इस चीज़ को भैया राजा को बड़ी फील हुई। राजा ने क्या करा, अपने मंत्री को बोला कि तुम जाओ खजाने में से 5 पोटली सोने की लेकर आओ, अशरफियों की लेकर आए। वो राजा ने उसको दी दरबान को। उन्होंने कहा भाई ये पकड़ो, आप पकड़ा। उन्होंने कहा अब तुम जाओ यहाँ से, इस राज्य से। क्यों? क्योंकि जो तुम भविष्य देख रहे हो उसकी वजह से मतलब इंसान बिल्कुल बंद सा गया है। तुमने पूर्व मंत्री को आपने बताया कि वो गुजरने वाले हैं, उनका समय दूर था, लेकिन उनको अपना भविष्य पहले ही पता लग गया। तो उस चिंता में वो इतने ज़्यादा मतलब भयभीत हो गए कि वो समय से पहले ही उनको दिल का दौरा पड़ गया। और कुछ चीज़ें अगर छुपी रहें तो ही अच्छी है। हर चीज़ का भविष्य पता होना सही नहीं है। ठीक है, जो अब तक हुआ तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन बस अब मुझे भी पता लग गया मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, लेकिन अब बस और नहीं। और अब आप इस राज्य से जाओ, किसी और राज्य में जाओ और अपने इस खूबी के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं है। इंसान को अगर समय से पहले ही उसके भविष्य का पता लग जाए तो ये इसे कहते हैं प्रकृति का संतुलन बिगड़ना। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, अगर मुझे अपना भविष्य पता लग जाए कि मेरे साथ ये होगा वो होगा, तो उस होने के चक्कर में मैं अपना आज खो बैठूंगी। ये रियलिटी है। इसीलिए कुछ चीज़ें जो भविष्य की गर्भ में छुपी हुई हैं वो छुपी रहे तो ही अच्छा है, वो सामने ना आए तो सबके लिए बेटर है। तो थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोस, एंड आई होप आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगी होंगी, क्योंकि मैं अपनी कहानियों में फालतू बकवास तो मारती नहीं हूँ। बाकी जो मेन बात है वही कहती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आपको कहानी का सार समझ में आ जाए। सो थैंक यू सो मच। तो ये एक मैसेज है कि भविष्य का पता होना भी कोई वरदान नहीं है, ये अभिशाप भी है। जय श्री राम।